क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। कल आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई थी, तो उसके आगे आप देखिए डेफिनेशन 6 रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अब रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है यहाँ चलिए देखते हैं। देखिए ये फंक्शन व्हिच हैज आइदर आर वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज। अब देखिए मतलब जो फंक्शन है या तो उसका सबसेट आर हो या फिर उसकी रेंज में आर हो, उसे बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। या सीधे सीधे कह लीजिए कि जिस फंक्शन की वैल्यू रियल है वो रियल फंक्शन है, ऐसे समझो। अब देखिए एन बी द एग्जाम्पल 12, देखिए एन बी द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन आप नेचुरल नंबर अच्छे से जानते हो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। डिफाइन है फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, मतलब जो भी पढ़ेगा यहाँ देखिए, जो भी पढ़ेगा वो डोमेन यही होगा, पहला वाला जो सेट होता है वो डोमेन का काम करता है, यहीं से वैल्यू पढ़ेगी और जो निकल के आएगा वो इसमें से रिलेट होना चाहिए, मतलब इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये क्या है नेचुरल, तो जो रिजल्ट आए वो नेचुरल से बाहर नहीं जाना चाहिए। रिलेशन एफ एक्स इक्वल टू 2x+1। अब y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करते हैं, आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू 2x+1 है, समझिएगा इसको। तो इसके बेसिस पे एक टेबल कंप्लीट करनी है। तो अब देखिए आप अगर आप x इक्वल टू 1 वहां पुट करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, ऐसे। और 2 जब पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5 एंड सो ऑन। ये आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल 12 हो गया है। रियल वैल्यू फंक्शन कोई बड़ी बात नहीं, जिसकी वैल्यू रियल है समझ लो वही रियल है। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आईडी फंक्शन। अब आईडी फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो आई कार्ड लटकाए हुए जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब सुबह सुबह मान लीजिए आपका छोटा भाई गया कॉलेज, मान लीजिए ही गया है आईडी लटका के क्लास अपने गले में, तो जब घर आएगा तो अगर उसके चेहरा उसका बदल जाए तो उसकी तो आईडी गड़बड़ हो गई ना, कि भाई ये तो आपका भाई नहीं है। तो आईडी फंक्शन मतलब हुआ कि इधर से भी स्कूल की तरफ से और घर की तरफ से, दोनों की तरफ से वो अपनी पहचान न खोने पाए, आईडी फंक्शन नहीं होता। जैसे y इक्वल टू एक्स लगाएंगे तो चाहे यहाँ से देखो तो और यहाँ से देखो तो, मतलब एक्स एक्सिस से देखिए तो वाई एक्सिस से देखिए तो दोनों की तरफ से वो सेम सिंगल लाइन नजर आएगी, तो वही होता है आईडी फंक्शन ना। समझ गए होगे, मतलब जो अपनी पहचान न खोने पाए, आइडेंटिटी फंक्शन। सम फंक्शन देखिए, उसका ग्राफ देखिए, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, एंड देयर ग्राफ। पहला है आपका आईडी फंक्शन, आईडी मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, समझना इंपॉर्टेंट है, बातें तो बुक में भी लिखी हुई हैं। देखिए ये फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन मतलब रियल टू रियल पे डिफाइन है, डोमेन रियल, रेंज रियल, मतलब जो पढ़ेगा रियल पढ़ेगा, जो आएगा वो रियल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप बनाना जानते हैं। ऐसे देखिए x को 1 पुट करेंगे तो y1 आएगा, आप जानते हैं बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यू गेट द लाइन सेक्शन ना, ये 1 1 ये 2 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो यही है आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन। तो यही होता है आईडी फंक्शन आपका, आइडेंटिटी, याद रखिएगा। दूसरा देखिए आपका कांस्टेंट फंक्शन। इस ग्राफ मतलब जो पूछेगा आईडी फंक्शन तो y इक्वल टू एक्स बना के दिखा दीजिए, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हुआ जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जैसे y इक्वल टू 3 ना, तो जैसे y इक्वल टू 3 आपको डिनोट करना हुआ तो x है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो y इक्वल टू 3 लाइन यही तो है, ये तो है कांस्टेंट, नंबर ही तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो आपको कराया गया है पॉलिनोमियल फंक्शन। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म हो वो पॉलिनोमियल ही होते हैं। अब ये उसी को x से डिनोट कर दिया जाएगा तो बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन x। जैसे पी एक्स इक्वल टू बोल दिया गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी डी, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 13 देखिए, एग्जाम्पल 13
फंक्शन डिफाइन है आर टू आर, वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब इसकी टेबल वैसे एग्जांपल नंबर 12 की तरीके से है, वैल्यू पुट कर डालिए और आपको जो है क्या कहते हैं वैल्यू मिलती चली जाएगी। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसे देखिए क्विक वैसे देखिए एग्जांपल 13 है आपका। फंक्शन आपका डिफाइन है आर टू आर, आर टू आर, और गिवन है रिलेशन y इक्वल टू है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये सॉरी एक्स स्क्वायर, टेबल आपको ये फिल करनी है x और ये y। ठीक है, मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये टेबल आपको फिल करनी है। देखिए अगर -4 पुट करेंगे तो यहाँ -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9 और ये 16। इस तरीके से टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल 13 भी आपका फिनिश हो। तो इसका पूछ रहा है कि ये बताइए व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन का क्या मतलब है इसमें? डोमेन का मतलब होता है जितने मन का उतने रियल नंबर रखिए, कोई इसकी लिमिट थोड़ी ना है, जहां मन का वहां रखिए, पूरा एक्स एक्सिस उठा के डाल दीजिए। तो उसमें कोई ना तो रिस्ट्रिक्शन लगा है ना कोई बाउंड्री सेट है उस पर। तो डोमेन आपका क्या हो गया? रियल नंबर। अच्छा, रेंज भी क्या आएगी? रेंज क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्क्वायर का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर देख लीजिए आपके सामने है, निकल के आएगा। तो डोमेन भी पता चल गया और रेंज भी पता चल गया। ठीक है, एग्जाम्पल 15 देखिए। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन। देखिए एग्जाम्पल 14 है आपका। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब। तो इसे यहाँ देखिए y इक्वल टू कंसिडर कर लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना के आप प्लॉटिंग करना जानते हो, आप 9th वाले हो ना 10th वाले हो, आप 11th वाले हो। एक्स है, पुट करेंगे वाई, तो यहाँ पे पॉइंट 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 1 करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे फिर प्लॉटिंग कर लीजिएगा। अरे 5-6 पॉइंट आप दिखा दीजिए, -1, -2, सिंपल सिंपल डाटा ना, -3, +3, इन सब पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कोऑर्डिनेट आपको आता ही है, जैसे ये मैंने 2 दिखा दिया, 0 पे 0, ठीक है, 1 पे 1, ऐसे ये पॉइंट। ऐसे जो आएगा -1 पे क्या आएगा? -1 पे क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, -1 पे आएगा तो -1 यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे जो जो पॉइंट आएंगे ऐसे डॉट लाइन से ऐसे कनेक्ट करते चले जाइएगा तो बन जाएगा। ऐसे 3-4 पॉइंट कर लीजिएगा। अब ये भी करने लायक है नहीं हमारे लिए, आप उसको कर लीजिएगा। अब एक आता है आपका रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन क्या है? जैसे आप जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में डिनोट करते हो, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका रेशनल नंबर, होता है ना। जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है रेशनल नंबर। लेकिन क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ कोई तोप नहीं आ गया है, ये यहाँ रेशनल फंक्शन ही है। तो यहाँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर दीजिए और जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ मिला कि नहीं? रेशनल फंक्शन, यहाँ देखिए रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन मतलब हुआ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। आर एफ मतलब समझ जाएंगे, रेशनल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब ये नहीं पूरा पॉलिनोमियल ऐसी कोई वैल्यू मत पुट कीजिएगा एक्स की, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है, ताकि ये 0 बन जाए। इसका मतलब ये है, यही है आपका रेशनल फंक्शन।
अब एग्जाम्पल 15 में भी आपको टेबल ही बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, रेशनल फंक्शन पे है। फंक्शन डिफाइन है आपका R2R ना, बट इसमें से 0 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जो फंक्शन आने वाला है y इक्वल टू 1/x है। आप समझ गए, x अगर 0 कर देंगे तो ये गड़बड़ कर जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए रियल नंबर में से जो भी कीजिएगा, रियल नंबर में से 0 मत रखिएगा, ठीक है। 0 नहीं पुट करना है इसमें, R-0 मतलब पूरा रियल नंबर, मतलब पूरी नंबर लाइन उठा लीजिए जो भी नंबर डालना हो, मगर 0 मत पुट कीजिएगा। तो y इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है तो वैल्यू पुट करते चले जाइए, 1 डाल दीजिए, 2, 3 ऐसे डालते रहिए इसमें x की वैल्यू, तो y आता रहेगा। 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 0.5 आएगा, 3 रखेंगे तो 0.3 आएगा। प्लाटिंग करना भैया आपको आता है अच्छे से, x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब x पे 1 यहाँ, तो y पे 1, तो इस तरीके से आप 90 डिग्री पे ऐसे चलिए तो 1 1 हो गया। ऐसे बाकी जितने पॉइंट आएंगे, 2 पे 0.5, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 0.5 होगा, इस तरीके से पॉइंट है। तो सब कुछ ज्वाइन करते हुए चले जाइएगा, बन जाएगा जो भी बनना होगा, ठीक है। अब आपका कल बताया जाएगा मार्ट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सिलेबस में अच्छा क्वेश्चन चालू होता है, मार्ट वाला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।